भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून व कुर्बानी की गंध है। एक दिन यह मुल्क आजाद होगा। यह बात तो 5 जून 1858 को महान स्वतंत्रता सेनानी गंगू मेहतर जी ने कही थी। जब देश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तो उसमें सभी का योगदान था। लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कई वीर तो शहीद हो गए, लेकिन नेहरू व गांधी परिवार का न होने की वजह से उन्हें उपयुक्त सम्मान नहीं मिला। गंगू मेहतर एक ऐसे ही वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और अंत में शहीद हो गए। तो आइए उनके बारे में जरा करीब से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की दबा दे। यदि हम 1857 के विद्रोह के बारे में बात करें तो पाएंगे कि यह एक सिपाही विद्रोह था और अंग्रेजी सेना में बड़ी संख्या में निम्न जाति के सैनिक शामिल थे। इसलिए बड़े पैमाने पर इन सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। गंगू मेहतर का जन्म कानपुर के अकबरपुर में हुआ था। उनके बचपन के बारे में ज्यादा तो जानकारी प्राप्त नहीं है। खैर, हम क्रांतिकारी गंगू मेहतर की कहानी पर आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार गंगू मेहतर भंगी जाति से थे। इस जाति के कारण उन्हें पढ़ने लिखने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए मजबूरन उन्हें परिवार का पारंपरिक पेशा अपनाना पड़ा। इस पेशे के अनुसार उन्हें सर पर मेला ढोना पड़ता था। कुछ दिनों बाद गंगू का परिवार कानपुर के चुन्नीगंज में बस गया। यहां बसने के बाद उन्होंने पहलवानी करनी शुरू की। थोड़े ही दिनों में वे दांव पैंच सीखकर उस्ताद बन गए। इससे पहले 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति और मराठों की हार के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव कानपुर के बिठूर में बस गए। यहां आने के बाद उन्होंने कुल 5 विवाह किए। इससे पहले भी वो 6 विवाह कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मजबूर होकर उन्होंने नाना साहब को गोद लिया। 1851 में उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव का दत्तक वारिस मानने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप नाना साहिब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसी क्रम में उन्होंने सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। गंगू मेहतर भी उनकी सेना में शामिल हो गए। प्रारंभ में गंगू मेहतर नाना साहिब की सेना में नगाड़ा बजाते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने एक वीर सैनिक के रूप में सेना में अपनी छवि बना ली। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ तो कानपुर इसमें एक प्रमुख केंद्र था। नाना साहब और अंग्रेजों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। प्रारंभ में नाना साहिब की सेना अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के आगे उनके पैर उखड़ने लगे। इसी बीच गंगू मेहतर ने एक महान लड़ाके की तरह लड़ना जारी रखा। उन्होंने अपने शागिर्दों की मदद से सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजी सरकार इससे बुरी तरह सहम गई। उन्होंने गंगू मेहतर से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए। अंग्रेजों ने किसी भी हाल में गंगू मेहतर को जिंदा पकड़ लेने का आदेश दिया। यह आदेश इसलिए दिया था ताकि गंगू को जनता के सामने सजा देकर अंग्रेजी सरकार को विद्रोहियों के प्रति क्रूर होने की मिसाल पेश की जा सके। उधर गंगू मेहतर अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी वीरता से लड़ रहे थे। हालांकि थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पकड़े जाने के समय तक 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा लगभग कुचला जा चुका था। अंग्रेजों ने गंगू मेहतर को घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन का एक भाव भी नहीं आया। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई पूरी वीरता से लड़ी है। इसके बाद उन्हें बेड़िया पहनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने उनके ऊपर महिलाओं और बच्चों को मारने का आरोप लगाया। मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई। यह गंगू के लिए किसी इनाम से कम नहीं था।
8 सितंबर 1859 के दिन उन्हें कानपुर के एक चौराहे पर सबके सामने सूली पर लटका दिया गया। इस तरह वे शहीद हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनके चेहरे पर संतुष्टि का वही भाव था जो भगत सिंह के चेहरे पर उन्हें सूली पर चढ़ाते वक्त था। बाद में उन्हें भारत का दलित भगत सिंह भी कहा गया।